हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके टर्म्स आएंगे एक्सपेरिमेंटल इवेंट, है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल इवेंट क्या है। जैसे नॉर्मली हम कोई भी परफॉर्म करते हैं कोई फंक्शन, जैसे आपको नॉर्मली बोला कि आपने कॉइन को टॉस करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे उसकी आउटकम्स क्या क्या आती हैं, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। अगर आप कॉइन को वन टाइम हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स आती हैं, ठीक है। या तो कंडीशन में ये होगा कि आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपकी नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस आती हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक और आता है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स हम उन एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं जैसे हम जब एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद हमारे को जो आउटकम्स मिले उसमें दोनों के चांसेस जो है वो 50-50% हो। ऐसा ये ना हो कि हमारा एक जैसे अगर लेट इट बी, अगर कोई भी चीज हो रही है, होगी या नहीं होगी, दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक के 30% चांसेस हो तो एक के 60% चांसेस या 70% चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जिस एक्सपेरिमेंट में आपको पूरी श्योरिटी 50-50% की होती है, उन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन दिया आपको, ट्रू फॉल्स है, आप वेदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसमें जो उसकी आउटकम्स होंगी, जो उसके रिजल्ट आएंगे, उसमें आउटकम्स में मुझे क्या होगा, या तो वो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दोनों ट्रू के भी 50% चांसेस होंगे और जो आपके फॉल्स है उसके भी क्या होंगे, 50% चांसेस होंगे। दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम जो है वो क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, मैंने आपको बता दिया एक्सपेरिमेंटल इवेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप कुछ भी करते हैं, आप कॉइन को टॉस करते हो या आपने डाइस को थ्रो किया या आपने कोई बैग है उसमें आपकी बॉल्स पड़ी हुई है, आपने उसको साइमल्टेनियसली मिक्स करके आपने उसमें से बॉल को निकालना है बाहर, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे आपके क्या आ गए, एक्सपेरिमेंट्स आ गए, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली अगर आप डाइस को थ्रो करते हो, आप बोलते हो कि आपने वहां पर डाइस को थ्रो किया, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सारे आपके क्या आ गए, एक्सपेरिमेंट्स में आ गए। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल इवेंट और एक्सपेरिमेंट सेम थिंग आ गई, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर बॉल को अगर आपके एक बैग है उसमें बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है, आप उसको शफल करते हो, उसके बाद 1 बाय 1 करके आप बॉल्स निकालते हो, ठीक है। 1 बाय 1 करके बॉल्स निकालोगे, उसमें भी बॉल्स में भी क्या आएगा, जैसे आपको दिया भी एक बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड दिस टाइप का एग्जांपल दी हुई है, ये भी क्या आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गया कि आपको बैग दिया है, उसमें बॉल्स हैं, आपने शफलिंग करनी है, एक बार एक साइमल्टेनियसली आपने एक एक करके बॉल निकालनी है। ये एक एक्सपेरिमेंटल है, ये एक एक्सपेरिमेंटल इवेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे अगर आपको कोई डाइस दिया है, वो थ्रो किया आपने, वो भी उसमें भी आपको क्या आउटकम्स मिल जाएंगी 1 2, क्योंकि डाइस में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है, वो होगा 1 2 3 4 5 6 आपको क्या मिलेंगी, आउटकम्स मिलेंगी, है ना। उसी तरीके से आपका वो चलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास जो मेन है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, मतलब हम अप्रोक्सीमेशन में हम क्या ले सकते हैं कि वो क्या आएगी वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है आपका प्रोबेबिलिटी। इसको मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली ऐसे भी डायरेक्टली ले सकते हैं, सिंपल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं, आपको बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करवाया हुआ है, ठीक है। मैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको समझा देती हूँ इसके जो है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसको हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब क्या होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं कि आपने अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद आपको जो फाइंड आउट चीज करनी है जिसके रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर आपने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, उसके बाद आपको मिले उसमें वैल्यूज के आउटकम्स क्या मिली, 1 2 3 4 5 6 मिली, है ना। आपको आउटकम्स मिली इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। लेट मी एग्जाम्पल करके देखती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 आपको ये मिली। जब आपने डाइस को थ्रो किया आपको ये आउटकम मिली। अगर आपको यहाँ बोला जाए इस वाले में, ये आपका क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल इवेंट आ गया कि आपने डाइस को थ्रो किया। आफ्टर दैट अब आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती हैं कि कंडीशन जो आपको दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आउटकम्स कितनी मिलती है। जैसे कि आपको कंडीशन दे दी कि आपने प्राइम नंबर्स निकालने हैं, तो प्राइम नंबर में आपका आएगा 2 3 5 आ जाएगा,
ठीक है। जब 2, 3 और 5 आएगा, आपके कितने आगे, 3 आगे ना नंबर्स, तो 3 नंबर्स जो है वो आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। दैट मीन्स कि जब भी हमको कोई कंडीशन हमारे को दी जाती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे को रिजल्ट मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब नेक्स्ट है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट इज 1। जब भी हम किसी भी इवेंट की, अब इसमें से जितनी भी पॉसिबल हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, उन सभी का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है। दैट मीन जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैं इवन नंबर ले लूं और जो रिमेनिंग नंबर आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ले लूं, तो उनको जब मैं ऐड करूंगी तो वो मुझे क्या मिलेंगे, 1 के इक्वल ही मिलेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ई बार का मतलब आ गया नॉट ई, ये हो गए जो इवेंट जो होंगे और ये हो गए जो नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपके एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं, उसमें ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, उसमें रेड बॉल्स हैं और उसमें ग्रीन बॉल्स है ना। एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं और क्या है, बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी जाए, जैसे यहाँ पर ये 3 है और ये 2 है ना, तो अगर आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी जाए तो वो हम बोलेंगे कि वो हो जाएगा 3/5, है ना, क्योंकि टोटल ऐड करके होता है ना, टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 3 + 2 दैट इज 5, तो वो हो जाएगा 3/5। बट अगर आपको दिया जाए कि नॉट रेड बॉल्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसी तरीके से ई मतलब ये रेड बॉल ई इवेंट हो गया जो रेड बॉल है, और ई बार हो गया जो कि रेड बॉल्स नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ई हो गया नॉर्मली और ई बार जब लग गया रिप्रेजेंट की नॉट ई, जो ई नहीं है। ठीक है। इन्हीं को ये क्या बोलते हैं हम, ये जो ई बार होता है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ठीक है। और ई नॉट ई जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। अब हम बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो कि इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल ना हो, अक्कर हो कि वो अक्कर होगी। ठीक है। उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पर एक बैग दिया था जिसमें रेड बॉल और ग्रीन बॉल की आपको दी हुई थी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज बोलूं कि मुझे इसमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ब्लैक बॉल तो इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसी टाइप के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अक्कर। मतलब कि अगर आपको लगता है कि एक ऐसा इवेंट जो एक्सपेरिमेंट है कि वो तो होगा ही होगा, और उसके जब 1 आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। उस प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं 1 टाइम तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है 2n, जिसमें n होता है कि कितने टाइम जो है वो हमने कॉइन को टॉस किया। ठीक है। जैसे इस वाले केस में मैंने सिर्फ 1 टाइम टॉस किया, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 2। तो उसमें हमारे पास आउटकम क्या आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पर आउटकम्स क्या आ जाएंगे 4। दैट मीन्स 1 2 3 4। इसमें क्या होगा, एक बारी दोनों h ले लो, एक बारी दोनों t ले लो, एक बारी फर्स्ट को h रख लो, एक बारी सेकंड को h रख लो, बाकी रिमेनिंग t ही रहेगा। अगर हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 2⁻3 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम h रखेंगे, h से स्टार्ट करते हैं, तीनों टाइम h। ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे h रखा, सेकंड पोजीशन पे h रखा और मैंने थर्ड पोजीशन पे h रखा। ठीक है। बाकी सारी जगह मैंने टेल रखा है। अब मीनिंग मैंने नेक्स्ट वाले रेशो में क्या करना है कि जहां हेड है वहां मैं टेल कर दूंगी और जहां मेरा टेल होगा वहां मैं हेड कर दूंगी। इसी तरीके से मैंने ये सेट बनाया। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हम डाई को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकलते हैं, 6n, दैट इज 6 तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आएंगे उसकी, 1 2 3 4 5 6। अगर हम डाई को 3 थ्रो करते हैं 2 टाइम्स तो उसकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आती है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 सॉरी। तो इस तरीके से मैंने इसके फेवरेबल निकाले हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से पेयरिंग की है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से रिमेनिंग सारी होंगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। इस तरीके से ये जो है आपका सेट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 15.1। 15.1 एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है वो किसके इक्वल होगी, 1 के। अब नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन
एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चीज जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, 0 होती है, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, अनसर्टेन इवेंट। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हैपन हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, और उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं उसमें जितनी भी उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं होने की, उन सभी प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। और फर्दर यहाँ पर एक और चीज थी, मेरे को लगता है शायद से मैंने वो पॉइंट स्किप कर दिया, यस वो मैंने पॉइंट स्किप कर दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही वो कभी 1 से बड़ी होती है। प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होती है और 0 के इक्वल होती है, 1 से लेस होती है और 1 के भी इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका 5th पार्ट में क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब जैसे आपको यहाँ पे बोला लाइकली आउटकम्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिन कंडीशंस में 50% चांसेस हो कि वो स्टार्ट हो, मतलब कंडीशंस में जो है वो 50% चांसेस होने चाहिए दोनों चीजों के। ठीक है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक कंडीशन ज्यादा लग रही है कि हाँ हो सकता है। ठीक है, देखो अब ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब देखो जो ड्राइवर है वो कार स्टार्ट करनी है उसने, ठीक है, अब वो कार स्टार्ट होगी नहीं होगी उसमें बड़ी कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें ये हो सकता है कि फ्यूल ना हो गाड़ी में, या उसमें कार खराब हो, तो उसकी कंडीशंस काफी ज्यादा, तो ये इक्वली लाइकली टर्म नहीं है। नेक्स्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, तो ही और शी शूट्स और मिस द शॉट। अब देखो अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल, अब अगर उसने बास्केट बॉल को शूट करना है, वेदर वो करेगा, मिस कर देगा, उसको दिखाई नहीं दिया, या उसमें कोई भी कंडीशंस आ सकती है। ठीक है, तो इसमें 50% चांसेस नहीं है कि वो शूट करेगा या नहीं करेगा, हम नहीं कह सकते कुछ, ठीक है, इस बारे में। तो इसलिए हम इसमें लाइकली आउटकम 50% चांसेस नहीं है कि वो शूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है अगर एक क्वेश्चन है वो आपने ट्रू फॉल्स बताना है। देखो अगर कंडीशन होगी या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बीच वाला तो कुछ सेंटेंस नहीं होता ना, बीच वाला तो कुछ नहीं होता, इसलिए ये भी क्या, ये आपका क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब जैसे बेबी इज बोर्न इफ इट इज अ बॉय और ए गर्ल, ये भी क्या होगी, लाइकली आउटकम, बिकॉज इसमें भी 2 कंडीशंस ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे हम बोला कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल। सिंपल सी बात है, 50-50% चांसेस होंगे, या तो कॉइन टेल वाली साइड आएगा या वो हेड वाली साइड आएगा, तो 2 ही चांसेस हैं, दोनों के 50-50% चांसेस, क्योंकि उसके बीच, उन दोनों के बीच में तो कुछ हो नहीं ना सकता कंडीशन, तो इसलिए ये भी बिकॉज इट गिव्स अस लाइक इक्वली लाइकली आउटकम, दैट्स वाई ये जो है वो क्या है, आपका फेयर वे है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम जो है वो पहले खेलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। अब कौन सी इसमें से जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, देखो एक तो पहले तो ये 1.5 है, ठीक है, ऊपर से ये नेगेटिव है, इसलिए ये नहीं हो सकती पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मतलब 1 से अबव है और नेगेटिव है, इसलिए नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आपको मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दिया है 0.05 एंड वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ जब इधर शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसने बैग में नहीं देखा और उसने बिना देखे कैंडी निकाली उसमें से। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। आपको पता है कि बैग में सिर्फ क्या लेमन फ्लेवर कैंडीज है, बट यहाँ पर कौन सी आ गई, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। देखो अब पहले टोटल आउटकम में कितनी है, लेमन कैंडीज ही है सिर्फ, तो ये तो पहले हमारी आउटकम 1 ही होगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 1 के इक्वल होगी। अगर बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमारे को दिया था कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, देखो हमारे को बताया कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, बट पार्ट में हमारे को बोला ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, 0 होंगी, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कहाँ से होंगी, तो इसलिए ये जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज 0/1।
1। इन द सेम वे जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है कि अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी चाहिए, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी थी 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/1। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इट इज अ ग्रुप इन इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब उनका बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता, वो है 0.092। हमने बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। हमने बताना है कि हमने उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका बर्थडे जो है वो सेम डेट पे है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया हैविंग द सेम बर्थडे, वो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 0.992। तो हमें पता है कि दो चीजें, अगर इसमें दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे आएगा या बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आएगा, है ना। तो वही कॉम्बिनेशन होगा पी ऑफ ई इवेंट एंड पी ऑफ नॉट ई। ठीक है, ये ई आ गया जिसमें बच्चों का बर्थडे जो है वो सेम डेट पे आता है, ये हो गया जिसमें बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं आता, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगाई, यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकाल दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0.008। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि रैंडमली आपने बैग से बॉल को निकालना है और प्रोबेबिलिटी बतानी रेड और नॉट रेड बॉल की। ठीक है, पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएगी 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8, बिकॉज हमने टोटल आउटकम्स निकालना है। जितनी भी बॉल्स हैं उन सभी को हमने ऐड करना है, इसमें अगर ज्यादा भी होती तो हम सभी को ऐड करते। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमारे को निकालना है रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो पूरे क्वेश्चन में हमारे को गिवन में रेड बॉल्स कितनी दी है 3, तो हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 3, और प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारी 3 और टोटल आउटकम्स कितनी थी 8, वही हमने किया। अब हमारे पास आया इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, 2 वे से कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे को बोला है नॉट रेड, तो नॉट रेड कौन सी होगी। अब देखो टोटल थी 8, अब उसमें से नॉट रेड कौन सी है जो रेड नहीं होंगी, रेड को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो 8 में से, तो आ गया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट रेड क्या हो जाएगी 5/8, बिकॉज ये फेवरेबल आउटकम्स आ गई ना। बट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब 1 हमें बताओ तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी बनी होगी, या तो रेड वो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी और जो बॉल्स रेड नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ से अगर आपको नॉट रेड निकालना तो हम अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया 1 - 3/8 दैट इज इक्वल्स टू 8 - 3/8, बिकॉज यहाँ से एलसीएम लिया ना 8, तो ये हो गया आपका सॉल्विंग करके 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में आपको बोला अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। ठीक है, 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। ठीक है, तो वही हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ 50 कॉइन्स जो है वो कितने हैं 100, 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं 50, 2 रुपीज कॉइन कितने हैं 20 और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए ऐड करके वो हो गया 180। अब पार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे को निकालना क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को पूछा गया यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी निकालने विल बी अ 50 पैसा। ठीक है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न, जब हम बैंक को टर्न मतलब पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको इक्वली लाइकली मतलब एक ही कॉइन निकलेगा, है ना, एक ही टाइप का निकलेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन कि वो 50 पैसा कॉइन होगा। तो हम क्या करेंगे, 50 पैसा कॉइन है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी 100, बिकॉज नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कितनी हो जाएंगी 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100 अपॉन टोटल दैट इज 180, बिकॉज टोटल आउटकम्स कितनी दी है हमारे को 180। नेक्स्ट हमारे को बोला है हमने निकालना है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन कितना है आपका 5 रुपी कॉइन का अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे तो उसमें क्या होगा 5 रुपी कॉइन को छोड़ो, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग जो रही आपका 100, 50 और 20 उसी को ऐड करेंगे, बिकॉज वही होंगे जो 5 रुपीज कॉइन नहीं है। तो क्या होगा 100 + 50 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 170। तो यही हमारी क्या होगी फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी 170 अपॉन 180। वैसे यहाँ पर भी किया था 100 अपॉन 180, 0 कैंसिल, कैलकुलेशन मैंने बताना भूल गई थी, सॉरी। ये आ गया 5/9, यहाँ पे 0 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 अपॉन 18। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। 11th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसे मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद का ट्राई करना। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। 5 फीमेल फिश दी हैं और 8 आपको मेल फिश दी थी 5 और 8 दी थी फीमेल। ऐड करेंगे टोटल 8 और 5 को दैट इज इक्वल टू 13। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी फिश जो कि मेल होगी, तो इसमें डायरेक्टली 5/13 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। मैंने बता ही दिया वैसे आपको।
अब नेक्स्ट गेम बोली है जिसमें चांसेस बोले हैं स्पिनिंग करना है, रो की 1 2 3 4 8 नंबरिंग दी हुई है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। 8 की कितनी होगी, 8 1 टाइम है तो ये हो जाएगा 1/8 बिकॉज टोटल आउटकम्स कितनी है इसमें 8। फिर नेक्स्ट ऑड की बोली है, ऑड नंबर देखो, नंबर ग्रेटर देन 2 बोला तो ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। फिर नंबर लेस देन 1 बोला तो ये सारे ही आ जाएंगे, है ना, बिकॉज सभी नंबर जो है वो 9 से कम है, वो हो गया आपका। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन तक आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, थैंक यू। यहीं तक मैं करवाती हूँ तो इस तरीके से। थैंक यू। ओके।